योगी सरकार आज पूर्वांचल के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। गोरखपुर से कानपुर और वाराणसी के लिए आज से विमान सेवा की शुरुआत हो रही है। लखनऊ में आज सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर विमान सेवा का शुभारंभ करेंगे। क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत इस सेवा को शुरू करने की जिम्मेदारी स्पाइस जेट को मिली है। अब वाराणसी की दूरी मात्र 40 मिनट में तय की जा सकेगी। स्पाइस जेट की फ्लाइट आज से रोजाना कानपुर से गोरखपुर दोपहर 12:35 पर आएगी और यहां पर 12:55 पर कानपुर के लिए उड़ान भरेगी। अनिल सिंह फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, आज से ये तोहफा मिलने जा रहा है। गोरखपुर से वाराणसी तक हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री की ओर से आज शुरुआत की जाएगी। कब तक ये क्या कुछ कार्यक्रम आज पूरे दिन का रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार गोरखपुर से विमान सेवा शुरू करने से के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और इसके पहले भी गोरखपुर में यात्रियों को तो सौगात मिलती रही है। गोरखपुर से मुंबई हो गए या हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गए, प्रयागराज हो गया। उसी कड़ी में इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है और वर्चुअल आज हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिखाएंगे। और इस योजना का सबसे बड़ा लाभ फायदा ये हुआ कि बनारस जाना लोगों के लिए काफी दुष्कर रहा था, क्योंकि सड़क मार्ग भी काफी खराब है और विमान सेवा के शुरू हो जाने से लोगों को काफी राहत मिलेगी और खास करके 40 मिनट में ही लोग बनारस से गोरखपुर की दूरी तय कर लेंगे। तो एक शेड्यूल है और स्पाइस जेट का एक अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत आज इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर गोरखपुर से बनारस और गोरखपुर से फिर कानपुर जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। गोरखपुर एक काफी बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान भी माना जाता है और यहाँ पे आवाजाही भी होती है काफी व्यापारियों की। तो इस विमान सेवा के शुरू होने से काफी राहत मिलेगी व्यापारियों को, जो कम समय में और कम पैसों में अपनी यात्रा को पूरी कर पाएंगे। सीनम, बिल्कुल, तो कई तरह के फायदे भी इससे होने वाले हैं। आपने जैसा कि जिक्र किया कि कम वक्त में आप ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे। आज ये शुरुआत होने जा रही है और वर्चुअल तरीके से इसका शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। क्या किसी तरह का कोई कार्यक्रम भी रखा गया है? देखिए, अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी कुछ इस मामले बता नहीं रहे, लेकिन इसका कहना है कि स्पाइस जेट का अपना कार्यक्रम है और आज वर्चुअल हरी झंडी दिखाने के बाद आगे के दिनों में जो रोजाना फ्लाइट चलने वाली है तो उसको लेकर कुछ कार्यक्रम तय किए जाएंगे। लेकिन अभी आज का कार्यक्रम काफी उनका अपना खुद का कार्यक्रम है और इसमें मीडिया की भी अभी आवाजाही के लिए मना किया गया है। तो जो भी चीजें होंगी आगे चल के अपडेट किया जाएगा, अपने दर्शकों को हम लोग अपडेट करेंगे। सीनम, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। अनिल, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से सीएम योगी शुभारंभ करेंगे। पूर्वांचल वासियों को यह तोहफा आज मुख्यमंत्री की ओर से दिया जा रहा है। योगी सरकार ने अपने पहले फैसले में गरीबों को मिलने वाली राशन योजना को अगले 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही सीएम योगी ने आला अफसरों के साथ बैठक कर बीजेपी के संकल्प पत्र के सभी वादों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। यानी कि शपथ के साथ ही होगी योगी सरकार का महा एक्शन अब शुरू हो जाएगा। शपथ के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड यानी यूपी के नायक के अवतार में दिखे। शपथ के दिन मंत्रिपरिषद की बैठक, अगले ही दिन मंत्रिमंडल की बैठक, फिर उच्च अधिकारियों के साथ मंथन किया और नई सरकार की पहली कैबिनेट का पहला फैसला प्रदेश के 15 करोड़ जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत के रूप में समर्पित किया। उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। नई सरकार की पहली कैबिनेट में गरीबों को मिलने वाली मुफ्त राशन योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। ये योजना मार्च तक ही थी, लेकिन पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर सरकार की मंशा को साफ कर दिया कि सरकार प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है
कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। इस फैसले से सरकार पर 3,270 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा, जिससे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लाभ होगा। कि उत्तर प्रदेश सरकार का पहला फैसला 15 करोड़ प्रदेशवासियों को जो निःशुल्क राशन और राशन के साथ जो सामग्री उपलब्ध कराई जाती रही है वो आगे भी उपलब्ध कराई जाएगी और उसके लिए 3,270 करोड़ रुपए भी सरकार खर्च करेगी। देखिए, बहुत आवश्यकता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात कह दी है और प्रदेश के में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी उनको अंतिम व्यक्ति तक हम सब पहुंचाएंगे। आपकी क्या जिम्मेदारी होगी सर, किस तरीके की? अभी वेट करिए। सरकार का दावा है कि उनका लक्ष्य जन कल्याण है और उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास में नंबर 1 बनाना है और उस दिशा में नई सरकार का ये पहला फैसला है। लक्ष्य जन कल्याण है, लोक कल्याण सर। और उत्तर प्रदेश को 1 नंबर पर पहुंचाना है सर। उत्तर प्रदेश को 1 नंबर पर पहुंचाना, सुशासन और विकास के नाम। कैबिनेट के इस पहले फैसले ने विपक्ष का मुंह भी बंद कर दिया, जो कहते थे कि चुनाव खत्म होने के बाद इस मुफ्त राशन योजना को गरीबों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये गरीबों के फायदेमंद की योजना है, जिसमें गरीब कल्याण योजना के तहत 4 महीने से ये योजना चल रही थी। चुनाव था, जब हम लोग चुनाव मैदान में थे तो लोग यही कहते थे, विरोधी लोग, कि ये मार्च तक है, चुनाव हुआ योजना बंद होगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने इसे 3 महीने बढ़ाया है और 3,270 करोड़ का सरकार के ऊपर भार पड़ेगा, उसको सरकार वहन करेगी और गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाए, जिसमें हमारे शोषित वंचित लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। कोरोना काल में शुरू हुई इस योजना के तहत गरीबों को दाल, नमक, चीनी के साथ फ्री में राशन दिया जाता है। सरकार के मंत्री इस फैसले को गरीबों के हित में बड़ा फैसला बता रहे हैं। सरकार ने कोई फायदा और नुकसान दे करके कोई भी योजना नहीं चलाई। ये देखा कि जनहित के लिए क्या सही है। उस समय कोरोना की परिस्थितियां थी, उस समय लगा कि लोगों को राशन की ज़रूरत है, कोई प्रदेश में कोई भी परेशान ना हो, राशन का संकट किसी को भी ना आए, अन्न का संकट किसी को ना आए, इसको देखते हुए ही सरकार ने ये योजना चलाई थी। उसी को अभी सरकार ने अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जो फ्री में हम लोग राशन दे रहे थे, दाल है, गेहूँ, चावल है, चीनी है, रिफाइंड है, नमक है, वो हम लोग अगले 3 महीने के लिए उसको बढ़ा रहे हैं। जो गरीब कल्याण योजना था, खाद्यान्न था, उसे आज महाराज जी ने फ्री में राशन जो पूरा मिलता था उसे 3 महीने के लिए पास कर दिया, उसे मैं धन्यवाद देता हूँ। जो मंत्री पद मिला वो मेरे समाज के नाम समर्पित है। 24 घंटे सेवा और सेवा सरकार से होती है और सरकार का मांग है। आज हम लोग टीम के सदस्य हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश नेतृत्व। मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का जनता ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि सरकार का ये फैसला गरीबों के हित में बड़ा कदम है। भाई ये भगवान है, ईश्वर है कि इतना कर दिए। आज तक ये कभी कोई एक दाना नहीं दिया, इन्होंने तो बहुत किया, जो करना चाहिए वो भरपूर किया है। फायदा तो बहुत मिल रहा है, गरीब लोग बड़े खुश हैं। हम यही समझते सरकार से ऐसी गरीबों की देखते रहें। ये गरीबों की सरकार है, ना कि अमीरों की, इसलिए गरीब इनसे आश्रित है और ये सरकार बहुत ही आगे जाएगी। फैसला है और इससे गरीबों को बहुत लाभ पहले भी हुआ है, अगर ये आगे बढ़ गया तो ये बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री जी ने अभी जो अच्छा कार्य हो उसके बारे में बताया और सबको धन्यवाद दिया और आगे 5 साल इसी प्रकार टीम यूपी को कार्य करने के लिए रणनीति बना के पब्लिक के जो कार्य है उसको त्वरित गति से करना और परियोजनाओं को संपन्न करने के दिशा निर्देश दिए। ऐसा माना जाता है कि योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आने का सबसे बड़ा कारण ये मुफ्त राशन योजना ही रही। शपथ लेते ही जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो मुख्यमंत्री ने गरीबों के इस भरोसे को कायम रखने के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ से बड़ी खबर, हार की समीक्षा को लेकर बीएसपी की बैठक है और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ये बैठक करेंगी। पार्टी कार्यालय पर ये बैठक होगी। प्रदेश पदाधिकारी और हारे हुए प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे
ये समीक्षा बैठक शुरू होगी और बसपा अध्यक्ष मायावती ये बैठक करेंगी। पार्टी कार्यालय पर ये बैठक होगी। कानपुर में स्वर्ण जयंती विहार इलाके में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। केजीए जोन 4 के पार्क की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा था, लेकिन अब बुलडोजर चलाकर इस जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर सीतापुर से सामने आई है, जिसमें प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टे पर बुलडोजर चलाया है और भट्टे पर बन रही ईंटों को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये भट्टा प्रदूषण एनओसी के बिना चल रहा था, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। यूपी में बुलडोजर के एक्शन की 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर और सीतापुर 2 जगहों की ये तस्वीर है। कानपुर में पार्क पर अवैध कब्जे को कार्रवाई कर हटाया गया, तो सीतापुर में अवैध ईंट भट्टे पर प्रशासन का एक्शन हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर चला के शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित काली नदी के पास की 50 बीघा से भी ज्यादा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को जिला प्रशासन की तरफ से हटाया गया है। अब इस जमीन पर जिला प्रशासन ने 3000 पेड़ रोपने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो अतिक्रमण यहां पर हटाया गया है। सड़कों पर जो अतिक्रमण था वो हटाने की कार्रवाई यहां पर हुई है और प्रशासन के बुलडोजर का एक्शन हम लगातार अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाया गया। 50 बीघा जमीन खाली करवाई गई है। अब यहाँ पर पेड़ रोपने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो प्रशासन के बुलडोजर की कार्रवाई आप लगातार देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको कुछ खबरें दिखाई जहां पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। 50 बीघा जमीन यहां पर कब्जे से मुक्त कराई गई है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम करने वाले हैं। मन की बात कार्यक्रम के जरिए ये 27वां संस्करण रहेगा, जिसके जरिए संबोधित किया जाएगा। सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की जा सकती है प्रधानमंत्री की ओर से। आज 87वां संस्करण रहेगा प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का। तो 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित करेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पांखरों में एक टाइगर सफारी का प्रोजेक्ट परवान चढ़ रहा है और जल्द ही टाइगर सफारी में बाघों के आमने सामने दीदार हो पाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2019 को कॉर्बेट नेशनल पार्क आए थे। यहां उन्होंने एक टाइगर सफारी बनाने की घोषणा की थी। कॉर्बेट के पांखरों में प्रधानमंत्री की इस घोषणा को पंख लगाए जा रहे हैं। इसके शुरू होने के बाद से लोग वन्य जीवों के प्रति और ज्यादा जागरूक हो सकेंगे। इससे एक और जहां जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनको बाघ के दर्शन सुलभ हो सकेंगे। साथ ही साथ जो स्थानीय पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के जो है नए यहाँ पर साधन उपलब्ध होंगे। इस टाइगर सफारी में सैलानियों को बाघ दिखाए जाने की गारंटी होगी। साउथ अफ्रीका की तर्ज पर बंद गाड़ियों में पर्यटक बाघ का दीदार कर सकेंगे। 25-25 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये टाइगर बाड़े निर्माणाधीन है। हालांकि फिलहाल तकनीकी कारणों के चलते काम रुका हुआ है। कुछ वहां पर अवैध पातन और कुछ अन्य शिकायतें हुई हैं, जिसमें अभी विभिन्न स्तर पर जांच की कार्रवाई की जा रही है। इस कारण से अभी वहां पर जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो रुकी हुई हैं। जैसे ही ये जो इश्यूज़ हैं
वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं और उसके बाद इस पे आगे की कार्रवाई करते हुए इसको प्रारंभ किया जाएगा। बागों के गढ़ कॉर्बेट में टाइगर सफारी का प्रोजेक्ट वाकई काबिले तारीफ है। यहाँ एक बाड़े में 2 और दूसरे बाड़े में 3 बाघ अपना कुनबा भी बढ़ाएंगे, जो बाघ देखने के लिए उत्सुक पर्यटकों के साथ ही प्रकृति प्रेमियों के लिए भी राहत भरी खबर है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।